आज की ये कहानी है एक ऐसे विकसित देश की जहां हर 5 मिनट में चोरी हो जाती है एक कार। कार की बात कर रहा हूं मैं। तो इस कहानी के बारे में, इस देश के बारे में जानते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। यहां से आप लोग जाएंगे तो यहां आप लोगों को कनाडा देखने को मिलेगा। तो ये कहानी कनाडा की है। तो अक्टूबर 2022 की एक सुबह जब लोगन लाफरनियर सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि जहां उनकी रैम रेवल ट्रक पार्क होती थी वो जगह खाली है और उनकी नई गाड़ी गायब थी। लोगन का घर कनाडा में ओंटारियो में के मिल्टन शहर में है। जब उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा देखा तो पाया कि कैसे रात के अंधेरे में हुडी पहने दो लोग पिकअप में घुसते हैं और आसानी से गाड़ी ले जाते हैं। कुछ महीने बाद वही गाड़ी घाना में बिक्री के लिए उपलब्ध गाड़ियों की एक वेबसाइट पर देखी गई। घाना लोगन के घर से समंदर पार करीब आप देखिए 8,500 किलोमीटर दूर है। लोगन को पूरी तरह से भरोसा था कि ये गाड़ी उन्हीं की है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि ड्राइवर सीट के पीछे हमने एक लैपटॉप होल्डर अपने बेटे के लिए लगाया था और उसमें जो कचरा था वो बेटे ने ही वहां डाला था और जिस तरह की अस्त व्यस्त चीजें मेरी गाड़ी में थी वो वेबसाइट पर लिस्ट गाड़ी की तस्वीर में भी दिख रही थी और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरी ही गाड़ी है। और हर 5 मिनट में चोरी हुई एक कार। लोगन लाफनियर की एक कहानी कोई इकलौती कहानी नहीं है। साल 2022 में कनाडा में आप देखिए 1,05,000 कारें चोरी हुई हैं। मतलब ये कि हर 5 मिनट में एक कार चोरी। पीड़ितों में खुद कनाडा के संघीय न्याय मंत्री भी शामिल हैं। अब सोचिए, न्याय मंत्री की कार ही चोरी हो जाती तो न्याय वो किसी और को क्या देंगे। उनकी सरकार टोयोटा हाईलैंडर एक्स एलई को चोरों ने 2 बार चुराया था और कुछ महीने पहले ही इंटरपोल ने एक लिस्ट जारी की थी और आप देखिए इस लिस्ट में 137 देश ऐसे देश थे जो कार चोरी के मामले में सबसे खराब माने जाते थे। इस लिस्ट में कनाडा टॉप 10 देशों में शामिल था। इंटरपोल की एक प्रवक्ता के मुताबिक ये उल्लेखनीय है क्योंकि कनाडा ने फरवरी में ही कार चोरी के आंकड़ों को इंटरपोल से साझा करना शुरू किया और अधिकारियों का कहना है कि जब ये कारें चोरी हो जाती हैं तो उनका इस्तेमाल या तो हिंसक अपराधों के लिए किया जाता है या फिर कनाडा में ही दूसरे लोगों को बेच दिया जाता है या फिर इन कारों को दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। इंटरपोल का कहना है कि उसने फरवरी में से अब तक दुनिया भर में आप देखिए 1500 से अधिक ऐसी कारों का पता लगाया जो कनाडा से चुराई गई थी। साथ ही करीब 200 कारों की पहचान हर हफ्ते दूसरे देशों के बंदरगाह पर भी की जाती है। राष्ट्रीय संकट। कार चोरी एक ऐसी महामारी है जिसे इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा ने राष्ट्रीय संकट घोषित किया है और इस संस्था के मुताबिक बीमा कंपनियों को पिछले साल गाड़ियों की चोरी के दावों पर 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा। एक कनाडा के लिए ऐसी दिक्कत बन गई कि देश भर के पुलिस अधिकारियों ने गाड़ियों को चोरी से बचाने के तरीकों पर सार्वजनिक बुलेटिन जारी किया है और इस बीच कनाडा के कुछ लोग खुद ही अपनी कार की सुरक्षा के उपाय भी कर रहे हैं और वो अपनी कार में ट्रैकर लगाने से लेकर निजी सुरक्षाकर्मी रखने तक सब कुछ कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए, कार की रखवाली के लिए सुरक्षा रखनी पड़ रही है। जो कुछ लोग सक्षम है उन्होंने तो कार को रोकने के लिए रिट्रैक्टेबल बोलार्ड का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। कनाडा में मिसी सागा शहर में रहने वाले नोमान खान ने बोलार्ड इंस्टॉल करने का व्यवसाय तब शुरू किया जब वो और उनके भाई दोनों ही कार चोरी के शिकार हुए थे। खान ने बताया कि एक बार जब चोर उनके घर में घुसे तो उनकी पत्नी और छोटा बच्चा सो रहे थे। वो कहते हैं कि चोर घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज GLE की चाबियां खोज रहे थे, लेकिन जब खान ने उन्हें चोरों को रोकने की कोशिश की तो वो भाग गए। इस परेशान करने वाले अनुभव के बाद खान ने अपनी सभी गाड़ियां बेच दी। अब केवल 2 साधारण गाड़ियां ही उनके पास है और खान अब अपने कारोबार के जरिए चोरी की ऐसी कहानियां दूसरों से सुनते रहते हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास ऐसे क्लाइंट थे जिनकी गली में इतनी बार चोरी की कोशिश हुई कि उन्होंने हर रोज अपने घर के बाहर एक सुरक्षाकर्मी को तैनात रखा क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। कारों की चोरी का बंदरगाह से कनेक्शन। तो ये यूएस ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर एलेक्सिस पिकेरो का कहना है कि कनाडा में इस पैमाने पर कारों की चोरी होना हैरान करने वाला है क्योंकि इस तरह के अपराध जहां ज्यादा होते हैं जैसे अमेरिका ब्रिटेन, उनकी तुलना में कनाडा की जनसंख्या बहुत कम है। वो कहते हैं कि कनाडा में उतने बंदरगाह वाले शहर भी नहीं है जितने अमेरिका में है। कोविड महामारी के बाद अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में कार चोरी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। इन देशों से मिले नए आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में चोरी की दर कितना 1 लाख लोगों पर
62.5 है, जो इंग्लैंड और वेल्स के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ से ज़्यादा, यहाँ ये आंकड़ा 1 लाख पर 220 का है। और अमेरिका में 2022 के आंकड़ों के मुताबिक हर 1 लाख लोगों पर 300 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। और हाल के सालों में कार चोरी के आंकड़ों में इजाफा दिखाई दे रहा है। वो वैश्विक स्तर पर कारों की कमी के कारण है। फिलहाल इस्तेमाल किए गए और दोनों तरह की गाड़ियों की मांग बढ़ी है। कैनेडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में डायरेक्टर इलियट सिल्वरस्टीन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कार मॉडलों का बाजार भी बढ़ रहा है और इससे संगठित अपराध समूहों के लिए गाड़ियों को चोरी का कमाई का मुख्य जरिया भी बन रहा है। और सिल्वरस्टीन कहते हैं कि जिस तरह से कनाडा में बंदरगाहों को संचालित किया जाता है, उसकी वजह से दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ कार चोरी की संभावना और बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि बंदरगाह पर देश से बाहर जाने वाली चीज़ों के मुकाबले देश में आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो आगे कहते हैं कि एक बार जब गाड़ियों को बंदरगाह पर शिपिंग कंटेनर में भर दिया जाता है तो उसके बाद उन तक पहुंचना कठिन हो जाता है। हालांकि चोरी की कुछ कारों को बरामद करने में पुलिस सफल भी रही है। चोरी हुई कुछ कारें ही हो पाती हैं बरामद। पिछले साल अक्टूबर में टोरंटो पुलिस ने 11 महीने तक चली एक जांच के बारे में बताया कि जिसमें 60 मिलियन कनाडाई डॉलर की कीमत की 1080 गाड़ियों को बरामद किया गया है। इस मामले में 550 लोगों पर आरोप भी लगाए गए थे। और साथ ही दिसंबर के मध्य से मार्च के अंत तक बॉर्डर और पुलिस अधिकारियों ने मॉन्ट्रियल बंदरगाह पर 400 शिपिंग कंटेनरों की जांच की, जिसमें चोरी की गई 600 गाड़ियां बरामद हुई थी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अभियान को अंजाम देना मुश्किल हो सकता है क्योंकि बंदरगाह से माल की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ 2023 में मॉन्ट्रियल बंदरगाह से लगभग 17 लाख कंटेनरों की आवाजाही हुई। और ज़्यादातर मामलों में बंदरगाह कर्मचारियों को कंटेनरों का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होता है। कस्टम कंट्रोल क्षेत्र में सिर्फ वार्ड ऑफिसर ही बिना वारंट के कंटेनरों को खोल सकता है। इन सब के बीच अप्रैल में कनाडा सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें बताया गया था कि कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी लगातार कम कर्मचारियों की समस्या से जूझ रही है। पुरानी तकनीक भी एक दिक्कत है। कार चोरी से परेशान एक और शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने हाल ही में अमेरिका और कनाडा के बीच निरीक्षण प्रणाली की तुलना की। पैट्रिक ने न्यू जर्सी में पोर्ट नेवार्क कंटेनर टर्मिनल का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने नेशनल पोस्ट अखबार को बताया कि अमेरिकी अधिकारियों के पास स्कैनर रहते हैं जो वो घनत्व मापते हैं और नियम कानून बनाए रखने वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। और वो कहते हैं कि ये सब वो चीज़ें हैं जो हम कनाडा में नहीं कर रहे हैं। मई में कनाडा की सरकार ने कहा शिपिंग कंटेनरों की तलाशी के लिए CVSA की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। पुलिस को भी गाड़ियों की चोरी से निपटने के लिए अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। लेकिन सिल्वरस्टीन का मानना है कि कार चोरी का ये मामला कार बनाने वाली कंपनियों से भी जुड़ा है। वो कहते हैं कि हर कोई चोरी हुई कार की रिकवरी की बात कर रहा है, लेकिन मेरा ध्यान इस बात पर है कि हम गाड़ियों को ऐसे क्यों नहीं बना रहे हैं कि उन्हें चोरी कर पाना कठिन हो। कार मालिकों की दिक्कतें बरकरार हैं। इस बीच लाफरनियर जैसे कार मालिक अभी भी इस उलझन में है कि अपनी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए आखिर वो क्या करें। और जब उनको रैम रेबल ट्रक चोरी हो गया तो उसके बाद उन्होंने टोयोटा टंड्रा खरीदी। इस बार उन्होंने चोरों को कार आसानी से स्टार्ट करने से रोकने के लिए अपनी गाड़ी में इंजन इम्बोबिलाइजर लगाया। चोरी होने की स्थिति में इसमें ट्रैक ट्रैकर भी लगाया और अधिक सुरक्षा के लिए स्टीयरिंग व्हील पर एक क्लब भी लगाया है। लेकिन इसके बावजूद वो चोरों को रोक नहीं सके। 2 चोर एक बार फिर लाफरनियर की नई गाड़ी चुराने पहुंचे। इस बार उन्होंने थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने पीछे का शीशा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। और शोरगुल की वजह से लाफरनियर की नींद खुल गई। उन्होंने 911 पर फोन किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भागने में सफल हो गए। इसके बाद लाफरनियर ने अपनी नई गाड़ी की मरम्मत का खर्च उठाया, फिर उसे बेच दिया। इस पूरी घटना को वो दिल टूटने जैसा बताते हैं। तो ये कनाडा में आप देख रहे हैं ना, कार चोरी के मामले विकसित देश है और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं।